एक ब्रूटली ऑनेस्ट सवाल से शुरू करते हैं जो आपको जेन्युइनली अनकंफर्टेबल कर सकता है। आज इस वक्त आप वहाँ क्यों नहीं हैं जहाँ होना चाहते थे? वो गोल जो आपने 2 साल पहले सेट किया था, क्या वो अचीव हुआ? वो हैबिट जो आपने स्टार्ट करनी थी, क्या वो कंसिस्टेंट हो पाई? वो वर्जन ऑफ योरसेल्फ जो आप बनना चाहते थे, क्या आप वो बन गए? ज़्यादातर लोगों के लिए ऑनेस्ट जवाब नहीं मैं होगा, और वो ऑनेस्टली अनकंफर्टेबल फीलिंग जो इस सवाल को सुन के आती है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो फीलिंग ही वो सिग्नल है जो इंडिकेट करता है कि कुछ जेन्युइनली चेंज करना है। लेकिन यहाँ एक और सवाल जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये है कि क्यों टैलेंटेड लोग अंडर अचीव करते हैं? क्यों इंटेलिजेंट लोग पुअर डिसीजंस लेते हैं? क्यों मोटिवेटेड लोग जो जेन्युइनली स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को इवेंचुअली क्विट कर देते हैं? इस बुक का आंसर, जो रिसर्च बैक्ड और डीपली प्रैक्टिकल है, ये है कि वो सब कुछ जो आप अचीव करना चाहते हो वो प्राइमरीली एक चीज़ पे डिपेंड करता है, मेंटल डिसिप्लिन। वो एबिलिटी जो आपके अंदर है, जो आपको अलाउ करती है खुद को डायरेक्ट करने की, खुद को कंट्रोल करने की, खुद को पुश करने की, जब सब चीज़ कहती हो रुको, आराम करो, क्विट करो। मेंटल डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर नहीं है, ये ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव है। वो इस एबिलिटी का नाम है कि आप अपने थॉट्स, इमोशंस, इम्पल्सेस और बिहेवियर्स को डेलिबरेटली गवर्न कर सकें, अपने हाईएस्ट वैल्यूज़ और लॉन्ग टर्म गोल्स के अकॉर्डिंग। और ये गवर्निंग, चाहे सिचुएशन कितनी भी चैलेंजिंग हो, चाहे फीलिंग्स कितनी भी अनकंफर्टेबल हों, चाहे टेम्पटेशंस कितनी भी पावरफुल हों, कंसिस्टेंटली मेंटेन करना, यही मेंटल डिसिप्लिन है। ये डेफिनेशन सुन के बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये एक सर्टेन टाइप ऑफ पर्सन के लिए होता है, जो नेचुरली स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, जो जेनेटिकली डिसिप्लिन्ड होते हैं, जो हमेशा से हाई परफॉर्मर्स रहे हैं। और यही सबसे डेंजरस मिथ है जो इस बुक डायरेक्टली अटैक करता है। मेंटल डिसिप्लिन ये इनहेरिटेड ट्रेट नहीं है, ये एक स्किल है, लर्नेबल, प्रैक्टिसेबल, डेवलपेबल, और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो डेलिबरेटली कल्टिवेटेड की जा सकती है, रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड, रिगार्डलेस ऑफ पास्ट फेलियर्स, रिगार्डलेस ऑफ करंट सर्कमस्टांसेस। इस बुक की कोर प्रॉमिस जो जेन्युइनली बोल्ड है, ये है कि कोई भी इंसान जो कंसिस्टेंटली ये प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करे, जो जेन्युइनली कमिटेड हो मेंटल डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए, वो 30 से 90 दिनों में मेजरेबल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करेगा, अपनी फोकस में, अपनी प्रोडक्टिविटी में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने इमोशनल लाइफ में, और अल्टीमेटली अपने ओवरऑल लाइफ आउटकम्स में। क्योंकि वो इंसान जो जेन्युइनली अपना माइंड मास्टर करता है, वो अपनी लाइफ मास्टर करता है। एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस वो कंट्रोल नहीं कर सकता हमेशा, बट हिज इंटरनल स्टेट, हिज थॉट्स, हिज रिस्पॉन्सेज, हिज चॉइसेस, वो हमेशा कंप्लीटली, एक्सक्लूसिवली हिज डोमेन है। और जो अपने इंटरनल डोमेन में कंप्लीट सॉवरेंटी एस्टैब्लिश करता है, वो दुनिया की किसी भी चैलेंज से डील करने के लिए इक्विप्ड होता है। और यही है द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। मेंटल डिसिप्लिन को इफेक्टिवली डेवलप करने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि ब्रेन एक्चुअली कैसे काम करता है, क्योंकि जो मैकेनिज्म्स ड्राइव करते हैं इम्पल्स, टेम्पटेशंस और मेंटल वीकनेसेस को, वो एग्जैक्ट सेम मैकेनिज्म्स हैं जो लेवरेज किए जा सकते हैं मेंटल डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए। एनिमी को समझो तो यूज़ बीट करना बहुत ईजियर हो जाता है। ब्रेन इसेंशियली 2 कंपीटिंग सिस्टम से ऑपरेट करता है, जो डैनियल कानमन ने थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के नाम से डिस्क्राइब किया। सिस्टम 1, जो लिम्बिक सिस्टम और बेसल गैंग्लिया से ड्रिवन है, वो फास्ट, ऑटोमैटिक, इमोशनल, हैबिचुअल है। वो इमीडिएटली रिएक्ट करता है, वो शॉर्ट टर्म प्लेजर सीक करता है, वो फेमिलियरिटी प्रेफर करता है, वो डिस्कम्फर्ट अवॉइड करना चाहता है एट ऑल कॉस्ट्स, और वो शॉकिंगली मेजॉरिटी ऑफ आवर डेली डिसीजंस ड्राइव करता है। रिसर्च एस्टिमेट करती है कि अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑटोमैटिक है, ड्रिवन बाय सिस्टम 1, नॉट डेलिबरेट कॉन्शियस चॉइस। सिस्टम 2, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से ड्रिवन है, वो स्लो, डेलिबरेट, लॉजिकल, गोल ओरिएंटेड है।
वो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस कंसिडर करता है। वो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइसेस एक्सेप्ट कर सकता है। वो डिस्कम्फर्ट टॉलरेट कर सकता है व्हेन इट सर्व्स अ हायर पर्पस। ये वो सिस्टम है जहां मेंटल डिसिप्लिन लिव्स। लेकिन ये सिस्टम वो एफर्टफुल है, वो एनर्जी इंटेंसिव है, और वो इजीली ओवररिडन हो सकता है बाय सिस्टम 1, particularly when tired, stressed, hungry और इमोशनली डिप्लीटेड। ईगो डिप्लीशन, जो रॉय बाउमाइस्टर्स लैंडमार्क रिसर्च से कुमे किया कॉन्सेप्ट, ये डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि सेल्फ कंट्रोल एक फाइनाइट रिसोर्स है। एक एरिया में विल पावर यूज करना दूसरे एरियाज में अवेलेबल विल पावर जेन्युइनली रिड्यूस करता है। इसलिए जो लोग एक लॉन्ग डे के बाद पुअर फूड चॉइसेस लेते हैं, या जो लोग वर्क स्ट्रेस के बाद रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स में मोर रिएक्टिव होते हैं, वो सिर्फ वीक नहीं है, उनका सिस्टम टू डिप्लीटेड है। लेकिन यहां एक प्रोफाउंडली होपफुल फाइंडिंग भी है जो इस बुक एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर करता है। जैसे फिजिकल मसल्स ट्रेनिंग से स्ट्रेंथन होते हैं, वो सिस्टम 2 भी ट्रेनेबल है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लिटरली ग्रो कर सकता है। ग्रे मैटर इंक्रीज हो सकती है थ्रू डेलिब्रेट मेंटल डिसिप्लिन प्रैक्टिसेस। जो कंसिस्टेंटली सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करता है, वो ओवरऑल सेल्फ कंट्रोल कैपेसिटी जेन्युइनली मेजरेबली बिल्ड करता है ओवर टाइम। एक एरिया में डिसिप्लिन वो एक्चुअली स्पिल करता है दूसरे एरियाज में। ये रेगुलेटरी स्पिल ओवर इफेक्ट, जो मल्टीपल स्टडीज में डॉक्यूमेंटेड है, ये जेन्युइनली एक्साइटिंग फाइंडिंग है। मतलब आज जिम में डिसिप्लिन रखना कल डाइट में डिसिप्लिन ईजी करता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन डेवलप करना इमोशनल रेगुलेशन इंप्रूव करता है। मेंटल डिसिप्लिन वो क्रॉस डोमेन सुपर पावर है। और हैबिट्स, जो मेंटल डिसिप्लिन का मोस्ट पावरफुल अली है, ये सिस्टम 1 को लेवरेज करना है पॉजिटिव डायरेक्शन में। जब कोई बिहेवियर हैबिचुअल हो जाता है, वो एफर्टलेस हो जाता है, वो ऑटोमैटिक हो जाता है, वो सिस्टम 1 का पार्ट बन जाता है, जो टायरलेसली विदाउट ईगो डिप्लीशन वो बिहेवियर एग्जीक्यूट करता रहता है। इसलिए हाईएस्ट परफॉर्मिंग पीपल जो जेन्युइनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट्स ऑफ मेंटल डिसिप्लिन डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं डेली, वो मोस्टली लिविंग ऑन हैबिट्स। उन्हें विल पावर बैरली यूज करनी पड़ती है बिकॉज वो राइट थिंग्स ऑटोमैटिकली करते हैं थ्रू वेल इस्टैब्लिश्ड हैबिट्स। न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो 20th सेंचुरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोसाइंस डिस्कवरी है, इंश्योर करता है कि कोई भी इंसान किसी भी एज पे, किसी भी बैकग्राउंड से जेन्युइनली अपना ब्रेन रीवायर कर सकता है। वो हैबिट्स जो करंटली वायर्ड हैं, वो परमानेंट नहीं हैं। वो न्यू हैबिट्स क्रिएट की जा सकती हैं, और वो न्यू हैबिट्स वो ग्रेजुअली, इनविटेबल, कंप्लीटली एक डिफरेंट लाइफ क्रिएट करते हैं। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सोचो, इस वक्त लिटरली अभी आपका माइंड कहाँ है? क्या आप फुली प्रेजेंट है, या कुछ पार्ट ऑफ यू सोच रहा है बात की किसी चीज के बारे में? कोई अपकमिंग चैलेंज, कोई पास्ट कॉन्वर्सेशन, कोई वरी, कोई डिस्ट्रैक्शन? रिसर्च कहती है कि एवरेज पर्सन अपना अप्रॉक्सीमेटली 47% वेकिंग टाइम स्पेंड करता है माइंड वॉन्डरिंग में, ऐसे थॉट्स में जो प्रेजेंट मोमेंट से अनरिलेटेड है। और वो माइंड वॉन्डरिंग वो कंसिस्टेंटली एसोसिएटेड है अनहैप्पीनेस के साथ। ये हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट्स मैथ्यू किलिंग्सवर्थ और डैनियल गिलबर्ट का फेमस वॉन्डरिंग माइंड इज एन अनहैप्पी माइंड फाइंडिंग है। जो प्रेजेंट नहीं है वो अनहैप्पी है। जो माइंड वॉन्डर्स वो सफरिंग क्रिएट करता है। लेकिन थॉट कंट्रोल, जो इस बुक का एक सेंट्रल पिलर है, सिर्फ माइंड वॉन्डरिंग के बारे में नहीं है। वो इस बारे में भी है कि थॉट्स एक्चुअली कैसे शेप करते हैं रियलिटी को। जो कंसिस्टेंटली डार्क, पेसिमिस्टिक, कैटास्ट्रोफाइजिंग थॉट्स रखता है, वो लिटरली अलग डिसीजंस लेता है, अलग अपॉर्चुनिटीज नोटिस करता है, अलग पीपल को अट्रैक्ट करता है कंपेयर टू जो कंसिस्टेंटली कंस्ट्रक्टिव, पॉसिबिलिटी फोकस्ड थॉट्स मेंटेन करता है। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, जो साइकोलॉजिकल रिसर्च की मोस्ट वेल एस्टैब्लिश्ड एंड इफेक्टिव टेक्निक्स में से एक है, इस थॉट कंट्रोल का कोर टूल है। जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आए,
वो सिचुएशन एक न्यूट्रल इवेंट है, मीनिंग आप असाइन करते हो, और जो मीनिंग असाइन किया वो डिटर्मिन्स आपका इमोशनल स्टेट, आपका बिहेवियर और अल्टीमेटली आपका आउटकम। एक एग्जाम्पल, जॉब लॉस, कैटास्ट्रोफाइजिंग थॉट, सब कुछ खत्म हो गया, मैं परमानेंटली बिहाइंड हो गया, ये मेरी लाइफ रुइन कर रहा है। रीफ्रेम्ड थॉट, ये एक अनएक्सपेक्टेड चेंज है जो अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है रीअसेस करने की, न्यू डायरेक्शन एक्सप्लोर करने की, कुछ ऐसा बिल्ड करने की जो जेन्युइनली बेटर हो सकता है। सेम इवेंट, रेडिकली डिफरेंट मेंटल रिस्पॉन्स, और वो मेंटल रिस्पॉन्स वो डिटरमाइंस कि आगे क्या एक्शन होता है। थॉट लेबलिंग, जो माइंडफुलनेस से ड्रॉन टेक्निक है और जो इस बुक स्पेसिफिकली रिकमेंड करता है, एक पावरफुल थॉट कंट्रोल प्रैक्टिस है। जब कोई इंट्रूसिव, नेगेटिव या डिस्ट्रैक्टिंग थॉट आए, मत एंगेज करो उससे, सिंपली लेबल करो। प्लानिंग थॉट, एंजाइटी थॉट, रूमिनेशन थॉट, जजमेंट थॉट। इस लेबलिंग में आप ऑटोमेटिकली एक ऑब्जर्वर की पोजीशन में आ जाते हो। आप थॉट नहीं रहो, आप थॉट को ऑब्जर्व करते हो, और उस ऑब्जर्वेशन में थॉट की पावर ओवर यू ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाती है। मेंटल रिहर्सल, जो विजुअलाइजेशन का एडवांस्ड फॉर्म है, जो इस बुक डिटेल में एक्सप्लोर करता है। जो जेन्युइनली एक्सीलेंट है किसी भी फील्ड में, वो कंसिस्टेंटली रिपोर्ट करते हैं कि वो मेंटली रिहर्स करते हैं उन परफॉर्मेंसेस को। ओलंपिक एथलीट्स, सर्जन, पब्लिक स्पीकर्स, सीईओज, वो सिनारियोज प्ले करते हैं मेंटली, विविडली, स्पेसिफिकली, इमोशनली, बिफोर दे एक्चुअली हैपन। और इस मेंटल रिहर्सल की वजह से जब एक्चुअल सिचुएशन आता है, ब्रेन फेमिलियर टेरिटोरी पे ऑपरेट कर रहा होता है, एंग्जाइटी रिड्यूस होती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, आउटकम्स बेटर होते हैं। थॉट कंट्रोल की मोस्ट फंडामेंटल प्रैक्टिस जो रोज़ की जानी चाहिए, मॉर्निंग मेंटल प्राइमिंग है। उठने के बाद पहले, बिफोर फोन, बिफोर न्यूज़, बिफोर एनीथिंग एक्सटर्नल, डिलिबरेटली चूज करो कि आज के दिन आपका माइंड कहाँ जाएगा। क्या आप फोकस करोगे, कैसा एटीट्यूड मेंटेन करोगे, कैसे रिस्पॉन्ड करोगे जो भी चैलेंजेस आएं। ये 5 मिनट मॉर्निंग मेंटल प्राइमिंग वो सेट करता है एंटायर डे का डायरेक्शन। और एक कंसिस्टेंटली प्राइम्ड माइंड वो एक कंसिस्टेंटली बेटर डे क्रिएट्स, कंसिस्टेंटली बेटर डेज, वो कंसिस्टेंटली बेटर लाइफ क्रिएट करते हैं। जो जेन्युइनली मेंटली डिसिप्लिन्ड लोग हैं वो एक कॉमन मिसकंसेप्शन को क्रश करते हैं अपने एग्जिस्टेंस से। वो रोबोट नहीं होते, वो इमोशनलेस नहीं होते, वो अनअफेक्टेड नहीं होते, वो फील करते हैं डीपली, फुली, ऑथेंटिकली, एंगर, फियर, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, एक्साइटमेंट, डिज़ायर, वो सब फील करते हैं। फ़र्क ये है कि वो उस फील करने से कंट्रोल्ड नहीं होते। वो ऑब्जर्व करते हैं अपनी इमोशंस को, वो एक्नॉलेज करते हैं, वो प्रोसेस करते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली वो चूज़ करते हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है, नॉट ऑटोमेटिकली रिएक्ट। विक्टर फ्रैंकल, हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर, साइकाइट्रिस्ट और मैन सर्च फॉर मीनिंग के ऑथर, एक प्रोफंड ट्रुथ डिस्कवर किया कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की एक्सट्रीम सफरिंग में। वो कहते हैं, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. ये space, ये वो है जहाँ mental discipline lives, और ये space वो deliberately expand किया जा सकता है through practice. Impulse control, जो emotional mastery का practical expression है, इस book का एक extensively covered topic है, क्योंकि ज़्यादातर life failures, financial, relational, professional, फिजिकल, वो ट्रेस बैक होते हैं अनकंट्रोल्ड इम्पल्सिस की तरफ। इम्पल्स स्पेंडिंग जो फाइनेंशियल रूइन क्रिएट करता है, इम्पल्सिव एंग्री वर्ड्स जो रिलेशनशिप्स परमानेंटली डैमेज करते हैं, इम्पल्सिव करियर डिसीजंस जो ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस इरेज करते हैं, इम्पल्सिव हेल्थ चॉइसेस जो डिकेड्स ऑफ हार्ड वर्क को उंदो करते हैं, अर्ज सर्फिंग
जो एडिक्शन ट्रीटमेंट में डेवलप टेक्निक है लेकिन ब्रॉडली एप्लीकेबल है, वो इस बुक के सेंट्रल इम्पल्स कंट्रोल टूल्स में से एक है। जब कोई स्ट्रॉन्ग अर्ज आए, क्विट करने की, इम्पल्सिवली एक्ट करने की, रिएक्ट करने की, तो उस अर्ज को एक ओशन वेव की तरह इमेजिन करो। वो बिल्डअप होती है, पीक होती है, और फिर अगर आप उस पर सर्फ करो बिना स्वेप्ट हो जाए, वो नेचुरली सबसाइड्स। रिसर्च शो करता है कि वर्चुअली एवरी अर्ज, अगर नॉट एक्टेड अपॉन, पीक्स और सबसाइड्स विद इन अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 मिनट्स। जो उस विंडो को राइड कर सकता है, वो इम्पल्स ओवरकम करता है। द 10 सेकेंड रूल, जो ज़्यादा इमीडिएट सिचुएशंस के लिए है, ये है कि कोई भी पोटेंशियली रिएक्टिव रिस्पॉन्स भेजने से पहले, ईमेल हो, मैसेज हो, कन्वर्सेशन हो, सिर्फ 10 सेकेंड्स की पॉज लो। 10 सेकेंड्स में स्पेसिफिकली पूछो, क्या ये रिस्पॉन्स मुझे जो एक्चुअली चाहिए वे अचीव करेगा, या ये सिर्फ मेरे इमीडिएट इमोशनल रिलीफ के लिए है। ज़्यादातर टाइम्स वो 10 सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीटली चेंजेस द रिस्पॉन्स, और वो चेंज रिस्पॉन्स वो कंप्लीटली चेंजेस द आउटकम। नेम इट टू टेम इट, जो न्यूरोसाइंटिस्ट डैन सीगल का कॉन्सेप्ट है, जो इस बुक एक्सटेंसिवली रेफरेंस करता है। जब स्ट्रॉन्ग इमोशन फील हो, स्पेसिफिकली नेम करो यूज़। मैं अभी जेन्युइनली एंग्री फील कर रहा हूँ, मैं इस सिचुएशन के बारे में एंग्जाइज फील कर रहा हूँ, मैं रिजेक्टेड फील कर रहा हूँ। ये सिंपल एक्ट ऑफ नेमिंग एन इमोशन वो लिटरली रिड्यूस करता है एमिगडालाज एक्टिवेशन। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंगेज होती है, और वो एंगेजमेंट वो क्रिएट्स स्पेस फॉर डेलिब्रेट रिस्पॉन्स रदर दैन ऑटोमेटिक रिएक्शन। इमोशनल रेगुलेशन के लिए एक लॉन्गर टर्म प्रैक्टिस जो इस बुक एक्सटेंसिवली कवर करता है, वो है स्ट्रेस इनॉक्यूलेशन। डिलिबरेटली एक्सपोज करो खुद को कंट्रोल्ड डोसेस ऑफ डिस्कम्फर्ट, कोल्ड शावर्स, फास्टिंग, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस डिलिबरेटली इनिशिएटेड, हार्ड वर्कआउट्स व्हेन टायर्ड, अनकंफर्टेबल सोशल सिचुएशंस एंटर्ड डिस्पाइट एंग्जाइटी। ये डिलिबरेट डिस्कम्फर्ट एक्सपोजर वो ट्रेन्स योर इमोशनल सिस्टम की डिस्कम्फर्ट मैनेजेबल है। वो स्ट्रेस रेस्पॉन्स जो पहले डिबिलिटेटिंग था, वो ग्रेजुअली बिकम्स अ सिग्नल ऑफ ग्रोथ रादर देन अ रीजन टू रिट्रीट। मेंटल डिसिप्लिन कॉन्सेप्ट्स को जेन्युइनली अंडरस्टैंड करना एक थिंग है, उन्हें डेली लाइफ में परमानेंटली एंकर करना वो एक कंप्लीटली डिफरेंट चैलेंज है। और इस बुक का 5th सेक्शन प्रिसिजली दिस चैलेंज एड्रेस करता है। कैसे फोकस, कंसिस्टेंसी और हैबिट फॉर्मेशन को यूज़ करें ताकि मेंटल डिसिप्लिन एक लाइफ लॉन्ग डिफ़ॉल्ट बन जाए। ओकेजनल पीक परफॉर्मेंस नहीं, फोकस जो मॉडर्न वर्ल्ड में एंडेंजर्ड स्पीशीज बन गया है, वह मेंटल डिसिप्लिन का प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन है। जो जेन्युइनली डीप सस्टेन्ड फोकस मेंटेन कर सकता है, वह कंसिस्टेंटली प्रोड्यूसेस एक्सेप्शनल रिजल्ट्स। एक आवर ऑफ जेन्युइन डीप फोकस वो प्रोड्यूस करता है मोर मीनिंगफुल आउटपुट दैन 4 आवर्स ऑफ डिस्ट्रैक्टेड, इंटरप्टेड, शॉलो वर्क। ये रेशियो जो रिसर्चर्स ने डॉक्यूमेंट किया है जेन्युइनली शॉकिंग है, लेकिन वो रिवील करता है कि फोकस की क्वालिटी ड्यूरेशन से इन्फिनिटली मोर इम्पॉर्टेंट है। डीप वर्क रिचुअल्स जो कैल न्यूपोर्ट ने कॉन्सेप्ट किया और जो दिस बुक एक्सटेंसिवली बिल्ड्स अपॉन एन, वो डेलिबरेटली क्रिएटेड कंडीशंस हैं जो सस्टेन्ड फोकस इनेबल करते हैं। स्पेसिफिक टाइम, डेली कैलेंडर पे प्रोटेक्टेड, सेक्रेड, स्पेसिफिक प्लेस जहां डीप वर्क एक्सक्लूसिवली हैपन्स, स्पेसिफिक प्री वर्क रिचुअल जो ब्रेन को डीप वर्क मोड में शिफ्ट करता है। स्पेसिफिक रूल्स, नो फोन, नो नोटिफिकेशंस, नो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। ये रिचुअल्स वो रिड्यूस करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी जो डीप वर्क में जाने के लिए चाहिए। और रिड्यूस्ड एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स डीप वर्क हप्पन करने की प्रोबेबिलिटी ड्रामेटिकली इंक्रीज होती है। अटेंशन ट्रेनिंग जो फोकस डेवलप करने का फाउंडेशनल प्रैक्टिस है, एसेंशियली ये है कि डिलिबरेटली किसी एक चीज़ पे सस्टेन्ड अटेंशन प्रैक्टिस करो। मेडिटेशन वो क्लासिक अटेंशन ट्रेनिंग है, लेकिन वो सिर्फ ऑप्शन नहीं है। डीप रीडिंग विदाउट फोन नियर बाय, विदाउट इंटरप्शन, डेलिबरेट लिसनिंग, fully present in a conversation without planning your response, single tasking, one task completely before moving to next. ये all attention training forms हैं, और जो consistently any of these practice करता है
वो मेजरेबली इंप्रूव करता है हिज फोकस कैपेसिटी ओवर वीक्स और मंथ्स। कंसिस्टेंसी, जो मेंटल डिसिप्लिन की अल्टीमेट एक्सप्रेशन है, वह क्वालिटी है जो एवरेज परफॉर्मर्स से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर्स को डिफरेंशिएट करता है। टैलेंट कॉमन है, इंटेलिजेंस कॉमन है, गुड इंटेंशंस बहुत कॉमन है। कंसिस्टेंसी, एक्स्ट्रॉर्डनरी कंसिस्टेंसी ओवर लॉन्ग पीरियड्स, वो रेयर है। और वही रेयरिटी वो कंपेटिटिव एडवांटेज है जो कंपाउंडिंग के साथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउटकम्स क्रिएट करता है। जो एक बार जिम जाता है, कोई बेनिफिट नहीं। जो 100 बार जाता है, इनकंसिस्टेंटली मिनिमल बेनिफिट। जो कंसिस्टेंटली रेगुलरली अक्रॉस ईयर्स जाता है, वो लिटरली ट्रांसफॉर्म्स हिज बॉडी। सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू एवरीथिंग, बिजनेस, रिलेशनशिप्स, स्किल्स, फाइनेंसेस, mental discipline. Consistency is the multiplier that transforms every other quality. Habit formation, जो consistency का scientific foundation है, इस बुक डिटेल में कवर करता है। Habit loop, जो चार्ल्स डुहिग ने पॉपुलराइज किया। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, वो अंडरस्टैंड करना एसेंशियल है डिलिबरेट हैबिट क्रिएशन के लिए। जो नया हैबिट इंस्टॉल करना चाहते हो, उसके लिए एक रिलायबल क्यू आइडेंटिफाई करो जो ट्रिगर करेगा वो रूटीन, और एनश्योर करो कि वो रूटीन जेन्युइनली रिवॉर्डेड हो। चाहे वह रिवॉर्ड स्मॉल फिजिकल रिवॉर्ड हो, वह चेक मार्क ऑन कैलेंडर हो, या वह सेंस ऑन अकम्प्लिशमेंट हो। वह रिवॉर्ड लूप वह ग्रेजुअली मेक्स द रूटीन ऑटोमेटिक। हैबिट स्टैकिंग, जो इस बुक स्ट्रांगली रेकमेंड करता है, वो पावरफुल शॉर्टकट है न्यू हैबिट्स इंस्टॉल करने का। एग्जिस्टिंग हैबिट्स जो ऑलरेडी ऑटोमेटिक हैं, उनके साथ न्यू हैबिट्स स्टैक करो। आफ्टर आई ब्रश माई टीथ, आई विल मेडिटेट फॉर 5 minutes. After I sit at my desk, I will write 3 things I'm grateful for. After I finish lunch, I will walk for 10 minutes. इन एग्जिस्टिंग हैबिट्स की स्ट्रेंथ वो न्यू हैबिट्स को एंकर करती है और उन्हें एस्टैब्लिश करने की प्रोबेबिलिटी ड्रामेटिकली इंक्रीज करती है। इस फाइनल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में जो इस पूरी बुक की जर्नी का इंटीग्रेशन है, वो ट्रुथ इमर्ज होती है जो जेन्युइनली लिबरेटिंग है। मेंटल डिसिप्लिन एक अचीवमेंट नहीं है, वो एक प्रैक्टिस है, एक ऑनगोइंग, नेवर कंप्लीटेड, ऑलवेज इवॉल्विंग प्रैक्टिस। और जो ये समझ लेते हैं, जो इस प्रैक्टिस माइंडसेट के साथ अप्रोच करते हैं मेंटल डिसिप्लिन को, वो एक्सपीरियंस करते हैं एक फ्रीडम जो अदर्स मिस करते हैं। फ्रीडम क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस माइंडसेट में फेलियर कैटास्ट्रॉफ नहीं है, फेलियर एक प्रैक्टिस सेशन है। जब आप स्लिप करते हो, जब डाइट ब्रेक होती है, जब प्रोक्रास्टिनेशन विंस, जब इमोशनल रिएक्शन स्लिप्स आउट, वो एंड नहीं है, वो सिंपली एक प्रैक्टिस सेशन है जिसमें वो स्पेसिफिक एरिया वीकनेस था। एक्नॉलेज करो, लर्न करो, अगले प्रैक्टिस सेशन में वापस आओ। ये एटीट्यूड जो कंपैशनेट येट कमिटेड है, वो सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म मेंटल डिसिप्लिन की फाउंडेशन है। प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, ये फ्रेज जो ओवरयूज्ड फील होती है, इस कॉन्टेक्स्ट में जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है। जो परफेक्शन परस्यू करता है मेंटल डिसिप्लिन में, वो इनएविटेबली फेल होगा, क्योंकि कोई भी परफेक्टली डिसिप्लिन नहीं होता। एवरी मास्टर हैज बैड डेज, एवरी चैंपियन हैज मोमेंट्स ऑफ वीकनेस, एवरी मेंटली स्ट्रांग पर्सन हैज मोमेंट्स ऑफ वल्नरेबिलिटी। जो आई फेल्ड वंस देयरफॉर आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड सोचता है, वो क्विटिंग को जस्टिफाई करता है थ्रू इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स। जो प्रोग्रेस परस्यू करता है, वो सिंपली फोकसेस ऑन इम्प्रूवमेंट। आज मैं कल से बेटर था, बस इतना सिंपल। और इस सिंपल क्वेश्चन का कंसिस्टेंट हाँ, वो कंपाउंडिंग करता है ओवर मंथ्स और ईयर्स इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन। दिस बुक डिस्क्राइब करता है एक डेली मेंटल डिसिप्लिन रिव्यू प्रैक्टिस जो 5 से 10 मिनट्स का है, जो इस प्रोग्रेस ट्रैकिंग को प्रैक्टिकल बनाता है। रात को ब्रीफली असेस करो, इन मोमेंट्स में मैं जेन्युइनली मेंटली डिसिप्लिन था। कब मैंने स्लिप किया, क्या ट्रिगर्ड किया वो स्लिप, कल के लिए एक स्पेसिफिक एडजस्टमेंट क्या है। ये स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन वो डेली फीडबैक लूप क्रिएट करता है जो एक्सेलरेट्स ग्रोथ ड्रामेटिकली। एनवायरमेंटल डिज़ाइन,
जो मेंटल डिसिप्लिन का मोस्ट ओवरलुक्ड एक्सेलरेटर है, इस बुक एक्सटेंसिवली एड्रेस करता है। जो आपके सराउंडिंग्स में है वो साइलेंटली, कॉन्स्टेंटली, पावरफुली शेप करता है आपके थॉट्स और बिहेवियर्स को। जो जंक फूड किचन काउंटर पे रखा है वो ईट होगा। जो फ़ोन नाइट स्टैंड पे है वो चेक्ड होगा आखिरी चीज़ रात को और पहली चीज़ सुबह। जो क्लटर वर्क स्पेस पे है वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा। जो नेगेटिव पीपल आपके क्लोजेस्ट सर्कल में हैं, उनका माइंडसेट आपको इन्फ्लुएंस करेगा वेदर यू लाइक इट और नॉट। डिलिबरेटली अपना एनवायरनमेंट डिज़ाइन करो मेंटल डिसिप्लिन सपोर्ट करने के लिए। फ्रिक्शन ऐड करो उन बिहेवियर्स के पाथ में जो आप रिड्यूस करना चाहते हैं। फ्रिक्शन रिमूव करो उन बिहेवियर्स के पाथ से जो आप इंक्रीज करना चाहते हैं। ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वो रिड्यूस करता है विल पावर की ज़रूरत, और रिड्यूस्ड विल पावर रिक्वायरमेंट मीन्स मोर सस्टेनेबल मेंटल डिसिप्लिन ओवर लॉन्ग टर्म। रोल मॉडल्स और सोशल अकाउंटेबिलिटी, जो मेंटल डिसिप्लिन डेवलपमेंट का सोशल डायमेंशन है। जो जेन्युइनली मेंटली डिसिप्लिन्ड लोग हैं वो टिपिकली हैं उन एनवायरनमेंट्स में जहां डिसिप्लिन वैल्यूड और मॉडल्ड है। कम्युनिटी मैटर्स, सपोर्ट मैटर्स, अकाउंटेबिलिटी मैटर्स। जो अपनी जर्नी शेयर करता है एक ट्रस्टेड पर्सन के साथ, हु चेक्स इन, हु एनकरेजेस, हु होल्ड्स अकाउंटेबल, वो ड्रामेटिकली बेटर कंसिस्टेंसी अचीव करता है दैन लोन प्रैक्टिशनर। इस बुक का अल्टीमेट क्लोजिंग मैसेज जो जेन्युइनली प्रोफाउंड और जेन्युइनली मूविंग है ये है, आपके पास एक माइंड है। वो माइंड रिमार्केबल है, एक्स्ट्रॉर्डनरी केपेबल, इनफाइनाइटली अडेप्टेबल, जेन्युइनली पावरफुल। लेकिन वो माइंड अभी वो रनिंग ऑन ऑटो पायलट है, रिएक्टिंग इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग, following old patterns instead of choosing new ones, being controlled by external stimuli instead of internal values. Mental discipline वो ability है जो fully, completely, unconditionally within your power है कि आप take control। आप चूज करो कि वो माइंड कहाँ जाएगा। आप चूज करो कि वो माइंड किस लिए यूज्ड होगा। आप चूज करो कि वो माइंड किसे सर्व करेगा। और वो चॉइस रोज, कंसिस्टेंटली, करेजसली मेड, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ क्रिएट करता है। मास्टर योर माइंड और आप लिटरली मास्टर करते हो अपनी लाइफ। सिर्फ इतना। ये थी आज की इन डेप्थ समरी, द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। मास्टर योर माइंड, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। एक काम अभी करो, इन सब कॉन्सेप्ट्स में से वो एक आइडेंटिफाई करो जो तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा मिसिंग है। इमोशनल कंट्रोल, फोकस, थॉट मैनेजमेंट, इंपल्स कंट्रोल, कंसिस्टेंसी। वो एक एरिया कल से डिलिबरेटली काम करो उस पे। एक छोटी प्रैक्टिस रोज, कंसिस्टेंटली, और देखो कैसे वो एक छोटी डेली प्रैक्टिस महीनों में एक कंप्लीटली डिफरेंट इंसान क्रिएट करता है। अगर ये समरी वैल्यूएबल लगी तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करना चाहते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताओ आपके लिए मेंटल डिसिप्लिन का सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट कौन सा है। हम मिलते हैं अगली समरी में। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।